हमारे थाने बिल्कुल नहीं है, उनके गेट नहीं है। किसी ने कभी पूछा नहीं, फुटपाथ पे थाने बने हुए हैं, कोई KMC के दफ्तर में हमारा थाना बना हुआ है, प्रॉपर थाने नहीं है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन कम वसाइल में मैं कहता हूँ एशियन पुलिस ने जितना काम किया है और कराची में जो पिछले 3 सालों में काम किया है, तो हम तो आते हैं और हम काम करेंगे जैसा भी वक्त आए। मैं सबसे यही उम्मीद रखता हूँ कि कम वसाइल में हमने ज़्यादा डिजर्व करना है, लोगों की उम्मीदों पे हमने इंशाल्लाह पूरा करना है। जो हमने आसिफ साहब ने बात की कि कराची वाले शहरी हमसे कुछ नहीं मांगते, हकीकत यही है कि वो यही चाहते हैं कि हमें अमन और रोज़ी तो अल्लाह ही देता है और बाकी हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो सर हम दिन रात यही हमारी भी सोच है। अल्लाह जानता है कि हम एक नियति से सुबह भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे अवाम जहाँ हमें अल्लाह ने मुहाफिज बनाया है, इनकी इज्जत जान माल अबरू का अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और हम इनके जो हमें मकाम मिला है अपने सच्चों का मुहाफिज का, और हम इनकी सही हिफाजत कर सकें। मैं इतना ही कहूँगा, अपने मौका देने के लिए। आसिफ साहब की बात के बाद और आप में से कोई बोलना चाहे तो अगर आप में से किसी के जहन में कोई सवाल या कोई बात रह गई हो तो वो बता दें। अब ये जैसे मैंने एक बात छेड़ी थी मोबाइल की, तो वो बात डीजल का काम है, मुझे पता लग गया डीजल चलेगा तो वो अच्छी गाड़ी चलेगी नहीं यार, तो डीजल अब आप देखेंगे कितना मिला, तो वो ये तमाम चीजें हैं। कल सबसे बड़ी अचीवमेंट थी सिंध पुलिस की कि रात के तकरीबन 11:30 बजे ट्रैफिक जाम था हाईवे का मंडी की वजह से, और सुबह तक था और कोई इंसिडेंस वहां पे नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं कहूँगा सिंध पुलिस जिंदाबाद, और बहुत अच्छी क्लैप होनी चाहिए इस अचीवमेंट पे, क्योंकि पिछले साल बहुत सी इंसिडेंट्स थे वहां पे। तो क्या ख्याल है इसको? जावेद साहब, लियाकत साहब, आपके जहन में अगर कुछ थोड़ी बहुत और मजीद बातें हो तो प्लीज। कुछ बातें होती रहती हैं जिंदगी में, मामला। अभी रिसेंटली जो है एक वाक्य हुआ मेरे साथ कि थोड़ी सी चेंजिंग पुलिस में आनी चाहिए। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैडम ने दोबारा चांस दिया तो मैंने बोलूंगी कि मैंने एक जगह खरीदी। बेसिकली आजकल कराची में आप लोगों को पता होगा पोर्शंस का चक्कर है, तो मैंने पूरी बिल्डिंग खरीदी है, एक आदमी ने वो नीचे का पोर्शन खरीदा है। अब जो ओनर मुझे बेच के गया है वो जगह, तो उसने वो उस शख्स को दूसरी गेट दिया बाकायदा उसका अलग, और कार पोर्च और पूरा हिस्सा बिल्डिंग का मुझे दिया, और बाकायदा एग्रीमेंट में भी डॉक्यूमेंट्स में दिया। अभी उस शख्स ने मेरे खिलाफ थाने में दरखास्त दी तो मेरे पास कॉल आ गई। तो बात होते हैं ड्यूटी अफसर वगैरह, वो नहीं जानते कि कौन है क्या है, तो मैं चला गया, क्योंकि अब हमें ज्यादा मोहताज रहना पड़ता है, क्योंकि हमारा आप लोगों से रिलेशन है। तो कोई ऐसा ना हो कि हमें बोले कि भाई हम पुलिस को मिसयूज कर रहे हैं या पुलिस के मामला को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं चले गया हूँ। तो ड्यूटी अफसर साहब से मिला तो पहले तो ड्यूटी अफसर साहब की जो टोन थी वो बहुत ही फोन पे ही उन्होंने मेरे से बोला कि आप फौरन आते हो और आप दूसरे का हाथ खा रहे हैं वो। मैंने बोला सर मसला ये तो प्रॉपर्टी का मैटर है जो आप मुझे बोल रहे हैं, और इसमें तो आप सर्वे कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको मिटा दूं या छुपा दूं। तो मैंने बोला बहरहाल मैं आ रहा हूँ। मैं थाने गया तो SHO साहब जो है वो गए हुए थे मीटिंग में, तो मुझे पता चल गया था मेरे इलाके का था, तो मैं खामोश जाके बैठ गया। पहले उन्होंने जब मेरे को थोड़ा सा स्टाइल दिखाया ड्यूटी अफसर साहब ने, तो मैं सुनता ही रहा उनकी बात। मतलब सर बात ये है कि जो ये बात कर रहा है उसका नक्शा भी मौजूद है, उसकी तस्वीर भी मौजूद है, और ये ऐसा मैटर है जो ना मैं छुपा सकता हूँ ना वो छुपा सकता है। आपको अगर लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, आप सर्वे करें और उसको आप चेक करें, और एग्रीमेंट के रूल से मेरे भी डॉक्यूमेंट है उसकी भी डॉक्यूमेंट है, दोनों को देख लें। और मैं 75% का मालिक हूँ, वो 25% है। वो बोले नहीं जी वो ऐसा है, वो दरअसल या तो उनका कोई रिलेशन होगा या फिर कायद आजम
मोहम्मद अली जिन्ना साहब के कमालात होंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप शायद मेरे बारे में जानते नहीं हैं। मैंने बोला मेरे ऐसे रिलेशन है, आपके एसएसपी साहब भी जानते हैं, एसपी साहब भी जानते हैं। तो मैंने बोला आपके एसएचओ साहब भी जानते हैं मुझे, डीएसपी साहब भी जानते हैं। बोला ऐसा करता हूँ कि आप तो शायद सर्वे करें नहीं करें, मेरे एसएचओ साहब आते हैं, उनसे मिलता हूँ, उनसे बोलूँगा, दरखास्त मैं करूँगा कि आप सर्वे कर लें। मैं 75% का मालिक हूँ, ये 25% का। और जो चीज़ एक आदमी ऑनर मुझे बेच के गया है, फिर वो उन्होंने उनको बुला लिया, बोला भाई आप भी आ जाए। तो मैं ये चीज़ चाहूँगा कि मैंने उनको बोला कि यार मसला ये है कि आप जब भी एप्लीकेशन आई है, मैं आ गया आपके पास, उनको भी आपने बुला लिया, जबकि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं उसके साथ बैठूँ। पहले आप सर्वे कर लें, पहले मेरे भी एविडेंस ले लें, फिर डिस्कस करें। लेकिन आपने जिस तरह मुझसे बात करी है मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कुछ भी ऐसे मामला तो मैंने बोला अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के फैसला करिएगा। अब तो मैंने अपना तारुफ आपको करा दिया है, मैं ये नहीं बोला कि आप मेरे हक में फैसला करें, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के करिएगा। और आप जो है, तो मैं ये आप लोगों से दरखास्त करूंगा, या आप अपने ड्यूटी अफसरान को बोलें, हेड मोरल को बोलें, या जितना भी आपके नीचे अमला है उनको बोलें कि अल्लाह ताला ने, जैसे कुरैशी साहब ने बोला कि हमें माफिज बनाया और हमें ये ताकत दी है, अल्लाह ताला ने हमें ये सीट दी है, एक मसनद दी है कि हम उसमें लोगों के मसले हल करें। तो चाहे जैसे भी आपके पास कोई दरखास्त लेके आता है, गलत लाए या सही लाए, दोनों को सुने, दोनों को देखें, दोनों के मामला अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हल कर दें। क्योंकि फैमिलीज मैटर भी आते हैं इसमें बहुत सारे मसाइल आते हैं, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के घर बन जाते हैं। तो आप लोगों से ये दरखास्त की जाती है कि जब भी कोई भी किसी भी किस्म की एप्लीकेशन आए, तो एसएचओ वगैरह, मैंने तो पहले भी मेरा अपना तजुर्बा है कि एसएचओ इतने टैलेंटेड होते हैं और उनकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होती है कि वो तो 1 मिनट में आदमी को पढ़ लेते हैं कि वो क्या चाहता है, किस लिए थाने आया है और क्या इसके मामला है। तो लेकिन ये जो बाकी एहलकार होते हैं, बाकी नीचे का अमला होता है, वो जो है उसको सही तरीके से जजमेंट नहीं कर पाते। तो मेरी आप लोगों से यही दरखास्त होगी कि उन लोगों को ये बात करें कि कोई भी ऐसे मामला हो तो उसको देखें, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के उस मामला को क्लियर करें, उस मसलों को क्लियर करें। तो भैया ये आपको दरखास्त है। थैंक यू। अच्छा, अभी में जो है कि जावेद साहब ने, सर इसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। जावेद साहब प्लीज, आप अभी आए हैं और जावेद साहब हमारे साथ बहुत अच्छे से चल रहे हैं, पत्रकार हमारे साथ हैं। तो मैं चाहूँगा जावेद साहब प्लीज आप कुछ थोड़ा बहुत आज के सेमिनार के हवाले से और आज के मोटिव के हवाले से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बस यही दरख्वास्त जो अभी उन्होंने करी, ये भी एक मरला है, आता है जब लोग परेशान होते हैं, मगर ये है कि ये परेशानी जो है यही लोग हल करते हैं। जाहिर बात है सारे आप लोग हल करते हैं और तो कोई आता नहीं हल करने के लिए, मगर ये कि यही हल सही तरीके से हो जाए करे तो माशाल्लाह से कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आवाम का और आपका रिलेशन आपस का साथ है का 24 घंटे, तो इसीलिए बस बेहतर तरीका यही है कि हर कोई अपनी ईमानदारी से अगर काम करे तो इंशाअल्लाह ताला किसी को परेशानी ना हो। मगर क्योंकि आप ज़्यादातर अच्छे लोग होते हैं सारे, मगर कुछ लोग ऐसी काली भीड़ें होती हैं जो इसमें घुसकर मतलब महकमे को बदनाम करती हैं, और सिर्फ एक या दो चार होते होंगे, मगर क्या है कि पूरा महकमा बदनाम होता चला जा रहा है कि चाहे पुलिस वाले ये हैं, पुलिस वाले ये हैं, पुलिस वाले ये। बहरहाल तो इसका तरीका यही है कि अगर ऊपर वाले अगर सख्ती से उनका एहतसाब करें नीचे वालों का, वो खुद खुद सही हो जाएंगे। और आवाम भी कोई सही नहीं होते, 5 उंगली एक सी नहीं होती। जाहिर बात है कोई खामखा के अटकने लगता है, कोई वैसे ही चिरान करने लगता है, कोई सचमुच वारदात करके आता है, कहता है मैंने की है। और ज्यादातर 90% लोग यही कहते हैं कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो पुलिस वाले तो परेशान इसी बात से होते हैं कि भाई किया कैसे नहीं, तूने किया है तो पकड़ा गया है ना, ये बड़ा मसला। वहां पे आके जो है बड़ा मसला अटकता है। वहां दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए एसएचओ को भी, एसपी को, एसएसपी को, जो भी उनको, कि किस तरह हमें इसको हल करना है। क्योंकि सामने वाला भी जाहिर बात है अगर झूठ बोल रहा है तो आप फंसे हुए, सच बोल रहा है तो भी आप फंसे हुए, और आपने हल करना है सच और झूठ को। आपने खुद देखना है कि किस तरह इसको हल करना है। तो सारे मामला जो है ज्यादातर पुलिस के जो एसएचओ साहिबान हैं उसके नीचे होते हैं,
सारा मामला जो होता है वही हल कर रहा होता है। अगर एसपी एसएसपी ये सारे लोग भी अगर दिलचस्पी लेना शुरू कर दें सही तरीके से, तो मैं समझता हूं कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अब दिलचस्पी ये से मतलब ये नहीं कि वो नौकरी नहीं कर रहे हो या दिलचस्पी नहीं ले रहे, हर कोई जाहिर बात है अपनी ड्यूटी दे रहा है, अंजाम दे रहा है और ड्यूटी के लिए निकलता है और काम करता है, जाहिर बात है, मगर उस तक वो बातें पहुंचती नहीं, बड़े ऑफिसरों को बातें पहुंचती नहीं। अगर पहुंच जाए तो सद्भाव हो जाए, मगर वो बातें पहुंचती नहीं, इसलिए सद्भाव नहीं होगा। सद्भाव नहीं होता, आवाम बिगड़ने लगती है और बदनाम करने लगती है। वो क्या है कि जो मैं काली भेड़ जो कह रहा हूँ 1-2% होती है, वो हरकतें ये करती हैं, वो ऊपर तक जाने नहीं देती, यहीं पर ही बस प्रॉब्लम खड़ी कर देती है लोगों के लिए। लोग बेचारे इधर उधर मारे मारे घूमते रहते हैं, परेशान होते हैं, हालत खराब हो जाती है उनकी, और फिर बस थक हार के जो गरीब आदमी होता है वो अपनी सोच के बस चुपचाप रोता ही रहता है और खामोश रहता है। जाहिर बात है उसकी पहुंच नहीं होती, जिसकी पहुंच होती है वो पहुंच जाते हैं ऊपर तक, और ऊपर तक पहुंचते हैं तो उनके काम आराम से होते भी रहते हैं। मगर ये कि पुलिस वाले को बस ये होना चाहिए कि वो कभी भी सबको एक सा नहीं समझे, वो ये कि डाकू है डाकू है, चोर है चोर है, ऐसा नहीं है। सब अलग अलग किस्म के हैं। मैंने आपसे कहा कि 5 उंगली एक से नहीं होती, कभी कोई कैसा है, कोई क्या जुर्म कर रहा है, कोई क्या जुर्म कर रहा है, कोई क्या जुर्म कर रहा है, वो अलग अलग सबकी वारदातें हैं जिसकी भी हैं। तो वो तो खैर आपको फर्ज है, जाहिर बात है, उनको तो आपने पकड़ना है और रखना है। मगर बस एक ही गुजारिश है आप लोगों से कि जो गरीब आदमी को करें तो उसको किसी तरीके से भी उसके मसले हल कर दिया करें, ताकि दुआएं आपको मिले। वो पैसे तो नहीं दे सकता, मैं किसी को दे सकता, बस ये है मसला सारा। और रिलेशनशिप जभी होती है इंसान की जब एक दूसरे से करीब आते हैं, और कोई किसी से काम करता है तो वैसे ही उससे बेचारा एहसानमंद हो जाता है, और वो कभी भी कुछ कह नहीं सकता। वो ये आवाम का आदमी, अगर आप उसे कोई काम कर देंगे तो आपकी गीत ही गाता रहेगा। ये नामुमकिन है कि आप काम करते हो जाके गाली देने शुरू कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये इंसान की फितरत है कि आप अगर मेरा काम करते हैं तो मैं आपकी किन गाता रहूंगा। तो यही सोच के काम करें कि यार मैंने इसका काम कर दिया, अल्लाह पे छोड़ दें और काम करके छोड़ दें उसको, तो वो हर 50 आदमी को कम से कम बताएगा कि आज भाई मुझे फला आदमी ने मेरा काम कर दिया, बड़ा उसका शुक्रगुजार हूँ, फला हूँ, जो भी है। तो गरीब आदमी जो होते हैं उनका कोई अल्लाह के सिवा कुछ नहीं होता। इसलिए मेहरबानी करके बस उन्हीं के साथ थोड़ा सा रवैया ऐसा करें कि लोग आपके पास आए और आप सब लोगों को साथ साथ चलते हैं। तो आप फिर दावाना ऐसा नहीं है कि सिंध पुलिस बातें चल रही है, सिंध पुलिस कोई भी महकमा जो है ना, सिंध पुलिस कम से कम काम करती है और अपनी जानें भी दे रही है। मैं बताना चाह रहा हूँ एक छोटी सी बात, कस्टम है, केसी है, केएमसी का अदारा है, कहाँ पे ये काली भेड़े नहीं है, लेकिन वो अपनी जानें नहीं दे रही। सिंध पुलिस जान देती है। सिंध पुलिस अपने खून से जो है ना, उसने कराची को दोबारा अमन दिया है, जिंदा कर दिया है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि ये जो काली भेड़ों वाली बातें, खाली काली भेड़े हर जगह है, कस्टम में भी हैं, हर जगह है, लेकिन सिंध पुलिस की तरह वो जान नहीं दे रही। मैं वो बता रहा हूँ जी, यही डिपार्टमेंट आया हुआ है, इसी डिपार्टमेंट की बात हो रही है। अगर कस्टम या किसी और की उसकी बातें क्या फायदा करके, नहीं कोई बंदा ही नहीं सुनने वाला। तो जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, होगा उस डिपार्टमेंट से बात की जाएगी ना यार। हमारा ये डिपार्टमेंट है, इससे हम बातें हो रही है हमारी। अब हम कस्टम और फला वो तो सब में है, अब सबके लेके सुबह से लेके शाम तक थोड़ी लेके बैठ सकते हैं यार। बस ये है कि अपनी बात करेंगे नहीं, मैं सिर्फ फर्क बता रहा था, एक फर्क बता रहा था आपको। जावेद साहब को तो मैं पहले चेक करना था कि जावेद साहब कुछ बोल, जावेद साहब बोल ही नहीं रहे थे। तो ये तो बड़ी एजाज की बात है कि जावेद साहब का भी जोश जो है ना वो बुलंद हुआ, जो है ना जोश मारा है जावेद साहब बोल रहे हैं। देखिए जी, जहां तक आपने ये बात बताई है कि पुलिस के बारे में, तो पुलिस का सर्जन जो है ना, पुलिस का इन्वेस्टिगेटर जो है, वो सेम उसी तरह काम करता है जिस तरह एक हार्ट का सर्जन या किडनी का, जिस तरह वो काम करता है।
वहां भी ये होता है कि लोगों को अपना रिलीफ जो है ना वो बिल्कुल सामने नजर आता है। अब जब हार्ट का सर्जन जो है ना वो दिल का उसको करता है, ऑपरेट करता है, तो वो इसके बटन जो है ना वो खोलता है, जबकि शर्ट के बटन का हार्ट के दर्द से जो है ना कोई वास्ता ही नहीं है। उसके बाद वो स्किन को भी टच करता है, उसके बाद वो रिप को भी जो है ना या हाथ से जो है ना वो नीचे तक लेके जाता है, जबकि स्किन का, शर्ट के बटनों का, उस रिप का उस हार्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तब जाके जो है ना वो मतलब अपने दिल को जो है ना वो अपनी जगह पे लाता है। वहां पे पेशेंट को जो है ना रिलीफ नजर आता है अपना, इसलिए वो ये नहीं कहता कि भाई आप मेरी शर्ट के बटन क्यों खोल रहे हो, मेरी स्किन को क्यों काट रहे हो, मेरी रिप को क्यों काट रहे हो। जिस तरह वो डॉक्टर उस बीमारी तक, दिल तक इन चीजों को ऑपरेट किए हुए नहीं पहुंच सकता, इसलिए हमें भी क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए जो है ना इन चीजों को जो है ना जो प्रोसेस में लाते हैं, उससे जो है ना उससे हमें लोगों को गुजारना पड़ता है। और हमारे इसी अमल की वजह से जो है ना लोगों ने हमारे जो है ना वो मुख्तलिफ नाम रख लिए हैं। हम इन महदूद, इन टूटी फूटी मोबाइलों से पूरे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं कि आप जाएं अपने घर पे अपना फोन रखें और तमाम इदारों को एक एक कॉल करें। देखें आपके पास सबसे पहले कौन पहुंचता है। यही टूटी फूटी मोबाइल फायर ब्रिगेड से पहले पहुंचेगी, पहले पहुंचेगा। जितनी आपकी लाइफ हमारे लिए, मैं हमारे एसएचओ के लिए, हमारे लिए, हमारे एसएसपी, हमारे आईजी के लिए, इतनी जो है ना सिविल अस्पताल के डॉक्टर, सर्जन, उसके लिए भी सर्जन आपको इंशाल्लाह सुबह 11 बजे मिलेगा। और हमारे सर्जन की जो स्पीड होगी, जैसे हमारे एसएसपी साहब ने भी रंगी टाउन में पहुंचना है, तो यही होगी कि रास्ते की जो ड्राइव है, ये चाहे रात का कोई टाइम हो, दिन का कोई टाइम हो, सर्विस जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह जो है ना वो जारी होगी। अगर किसी काजी बेरों पे किसी को शक हो तो वो एक फोन रखे और तमाम इदारों को फोन करके देखें उसके पास सबसे पहले जो है ना वो कौन पहुंचता है, और वही विनर है और वही हीरो है। अब मैं गुजारिश करूंगा शाह आलम सिद्दीकी साहब से कि प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं इसके इस नारे के साथ कि सिंध पुलिस जिंदाबाद, जोर से सिंध पुलिस जिंदाबाद। मैं एक जुमला बात बोलूं। जावेद साहब की बात के बारे में बोलूंगी। बेचारे ने ऐसे कोई आपको गलत बात नहीं बोली। ये जावेद साहब 1-2% हर डिपार्टमेंट में गलत होते, बेचारा उनका यही समझाना था। बेसिकली उन्होंने आपको नहीं बोला, उन्होंने 98% को तो अच्छा ही बोला है। तो वो जो 1-2 लोग होते हैं ना, वो हर जगह कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। जफर साहब आपने वो गलत बोल दिया, ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव बोल रहे थे। वो 1-2% लोगों के बारे में इस बात में क्लियर कर दूंगा आप लोगों से। बाकी आप लोगों की तो वर्किंग 100% बहुत गुड वर्क इसमें जबरदस्त जा रही है। तो जोर से नारा लगाएं, सिंध पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ले जाओ आप लोग जागते हैं तो जिंदाबाद। हेलो, जो लोग खड़े हैं जरा बैठ जाएं, सर भी करें जरा बैठ जाएं, और जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। शाह आलम सिद्दीकी साहब के तसव्वुरात जिन्होंने ये आज ये सेमिनार का अरेंजमेंट किया है, मिसेस शाह आलम सिद्दीकी से आप लोगों की गुफ्तगू होती रही है। अच्छा, इसके बाद एक कॉफी का इंतजाम है और चाय का इंतजाम है, वो हम लोग जरूर नोश फरमाएंगे आप लोगों के साथ। बिल्कुल खुल मिल के हमारी वेलफेयर और पुलिस वेलफेयर के साथ होगी इंशाल्लाह। तो शाह आलम सिद्दीकी साहब प्लीज आप। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने सेमिनार में बड़ा अच्छा इजाज़त कर दिया। और मैं सिंध पुलिस का अहमद हूँ और मैं शौदा के लिए भी काम करता हूँ। सिंध पुलिस के हर ईस्ट जोन वेस्ट सब डीआईजी की सरबराही में किया। अभी मैं पिछले फिरोज शाह साहब के पास गया था, डीआईजी फिरोज शाह सक्कर 2 हफ्ते पहले, तो उन्होंने एक अफसर की तारीफ करी मेरे सामने, गुलाम हुसैन कुरैशी साहब की, कह रहे हैं उनकी बड़ी कारकर्दगी यार ये मोगोपिर के अंदर, तो वो भी अप्रिशिएट कर रहा है। फिरोज शाह साहब ने अप्रिशिएट किया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू। सिंध पुलिस जिंदाबाद।
اور جاوید صاحب میں آپ لوگوں کے ایک منٹ جاوید صاحب کی جو بات تھی میں اس میں ذرا سا تنقید کر دوں. جاوید صاحب میں نے آپ کو نشانی بنایا تھا. بیسکلی میں سندھ پولیس اور جو گورنمنٹ کے دوسرے محکمے ہیں میں ان کے درمیان کا ڈفرنس بتا رہا تھا. میں نے آپ کی بات کی منفی نہیں کی, میں صرف ان کے ڈفرنس بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائیں. اللہ حافظ. جو کھینچے گا تصویر وہ پیچھے سے آئیے آ رہے ہیں. آپ بھی آؤ. ڈی ایس پی صاحب, گیلانی صاحب, آپ کا تو فوٹو نہیں آ رہا, آپ کھڑے جاؤ. پولیس کے لیے ان کے حساب سے بھی ایک پروگرام ہونا چاہیے دونوں شخصیات کے لیے.